यस्य यतोन्मयादितरतः सार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुवे तत्क्षणात्। तो कल हम विचार कर रहे थे, क्या विचार कर रहे थे कल? जब वो 5 वेश्या आई, क्या किया उन्होंने? उन वेश्याओं के लिए वो धुंधुकारी ने बहुत सारा धन लूट के लाया, चोरी करके लाया। तो वेश्याओं ने देखा ये ऐसे चोरी करेगा तो क्या होगा, कभी ना कभी पकड़ा जाएंगे, तो राजा धन भी ले लेगा और हमको जेल में डाल देगा, है ना, कारावास में डाल देगा। इसलिए क्या करें इसको, अब इसको रात को मार देते हैं, मार करके धन लेके चले जाते हैं। और कोई पूछे तो उसको कह देंगे कि भाई धन बाहर गया है, 1 साल में आएगा, धन कमाने के लिए गया है ना। ऐसे करके विचार किए, तब रात को सब सोने की एक्टिंग किए, सोने की बहाना करके ऐसे लेटी रहे। और जब वो सो गया तब उसके गला में रस्सी बांध करके मारने लगे, तो मरा नहीं, है कि नहीं। तो क्या हुआ, मुंह में जलती हुई अंगार चूल्हा में से निकाल कर ला करके मुंह में दे दिए और गला में दबा दिए। तो वो क्या हुआ, मर गया। मर जाने के बाद तो भाई क्या करे लाश को, अभी कहीं तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो लोग देख लेंगे। क्या किया, घर में ही खड्डा खोद के गाड़ दिया। लोग जो बोले, सुबह हुआ, लोगों ने जो पूछा तो वही बात बता दिए कि धन कमाने के लिए, 1 साल के लिए धन कमाने के लिए विदेश में बाहर गए, विदेश में गए, यही कह दिया। और धीरे धीरे क्या किया, जो कुछ था उसको बांट कूट के वहां से सब चले गए। उसके बाद में इसलिए कह रहे हैं, स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम दुष्टानाम कारयेत् बुधः। विद्वान लोग इसलिए कहते हैं स्त्रियों को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन कैसा स्त्रियों को, दुष्ट स्त्रियों को कभी भी विश्वास नहीं करना। लेकिन केवल स्त्रियों को भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि स्त्री मातृ रूप में है, आराध्य रूप में भी हमारे राधा रानी है, इसलिए नहीं, इसलिए दुष्टा स्त्री के लिए कहा है। हाँ, इसलिए यहाँ पर विशेषण दिए है दुष्टा स्त्री नाम। और बोले जो सुधामयम बचो यासम कामिनम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधारवम प्रिय को नाम योस्ताम। जो स्त्रियां क्या करती है, अमृत के समान बात करती है और कामियों को क्या करती है, कामियों को हृदय में रख कर रस का संचार करती है। जो आंखों से, मुख से, अपने भंगी से पुरुषों को आकर्षित करती है, ऐसे स्त्रियों को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए अब कह रहे हैं, संगृत्य वित्तता याता कुलटा बहुवर्तिका धुंधुकारी बहुभात महान प्रेत कुकर्मत। अपने कुकर्म के कारण वो धन तो लेके चली गई, और क्या हुआ, वो महान प्रेत बहुव, महान प्रेत को प्राप्त हुआ, प्रेत योनि को प्राप्त कर लिया। अब आज से बाहर चलते हैं। लिबात्य रूप धरो नित्यम धावन दश दिशंतरम सीता तप परिक्लिष्टो निराहार पिपासितः। अब क्या हुआ, प्रेत रूप को तो प्राप्त कर लिया, प्रेत योनि को। प्रेत योनि जो होता है कैसा होता है, बात्य रूप धरो, वायु रूप को। हाँ, प्रेत योनि जो है वायु रूप में ही है, अंतरिक्ष में रहते वायु रूप।
हाँ वही शून्य में सूक्ष्म रहते, शरीर में ही होता है। शून्य में रहते हाँ, अंतरिक्ष में। तो ये जो आंधी बतास चलता है ये बात्य रूप जो है ये उसमें दिखते हैं। कभी कभी वो घुमरी आ जाता है ना। और जो शरीर रूप में लोग कहते हैं कि प्रेत रूप में देखा हमने, तो सफेद आवेश कपड़ा होता है। पहने हैं वो ये फलाना जो दिखते हैं वो एक छाया रूप है। वो माया से हाँ वो छाया रूप है उसका। आगे भी हम बताएगा बहुत रूप धारण हम्म, वो दिखाते हैं तब दिख पाते हैं। हाँ मतलब है तो शरीर वायु शरीर है, भले दिखता है कपड़ा लेकिन पकड़ने चाहे तो नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि वो शरीर वायवी शरीर है। हाँ, प्रेत योनि जो है वायव्य शरीर है उसी में वो कष्ट पाते हैं, ठीक है ना। नित्य धावन 10 दिशोंतरम, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, क्या है वायु रूप में कहीं टिक नहीं सकता है भाई, वो चाहेगा भी नहीं बैठ जाऊं यहाँ तो भी नहीं बैठ पाएगा, वायु है तो हवा से उठता ही रहेगा। और बोले शीतातप परिक्लिष्ट, शीत से क्या जाते हैं आतप हो जाते हैं, शीत से कष्ट पाते हैं। ठंडी में उनको लगता है हाँ सबसे भयानक तो प्रेत योनि है। गर्मी में गर्मी लगता है, शीत में भी शीत लगती है, आत्मा कैसे लगता है? हाँ कष्ट पाते हैं। शीत वही तो नरक की योनि है ना। आग के पास जाके खड़े नहीं हो सकता ठंडी लगे तो। हाँ खड़े भी नहीं हो सकते, वायु रूप है, वायु जिधर चला उसको उधर ले जाएगा उड़ा के। और वायु रूप है तो सर्दी में ही रहना है इनको, गर्मी में वायु तो धूप में भी ले जाएगा उड़ा के, भाई उनका स्थिर तो स्थान तो है नहीं। इसलिए निराहारो पिपासित, और आहार भी मिलता नहीं है, जल भी नहीं पी पाता है कोई दे वो भी ग्रहण नहीं कर पाए। भाई, वो तो मुंह जला दिए है, जो मुंह जला करके मारा गया है ना तो वो तो ज्यादा ही प्यासा होगा। जो रस्सी लगा के मरते हैं और जो इस प्रकार मरते हैं ना जला करके, जहर पी के मरता है। हाँ वो सब, आत्मा हाँ वो आत्मा कष्ट पाता है उस प्रकार। दीवाने बनो। ये भी तो आत्महत्या ही है, उसको जबरदस्ती मारा गया है। मार दिए। मुंह में आग लगा है, मेरा मुंह जल गया। तो उन लोग का उद्धार भी कैसे होगा? वो तो वही भागवत के लिए एक ही उपाय है, केवल भागवत से ही मुक्ति होगी। यहाँ तो स्पष्ट कर रहे हैं कि और कोई उपाय है ही नहीं। सूर्य देव ने कहा है ना कि भागवत करो तभी मुक्ति होगी। कह रहे न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् कियत् कालेन गोकर्ण मृतं लोकदबुध्यत। अब क्या हुआ, बोले न लेभे शरणं क्वापि, किसी का भी शरण वो नहीं ले पाया। और हा दैवो, मुहुर मुहुर बदन, हा दैवो इति मुहुर बदन, हे देवता हे भगवान, ऐसे क्या करता था वो, बोलता रहता था, बार बार चिल्लाता रहता था। कष्ट पा रहा तो चिल्लाएगा ही। जो फांसी लगा के मरते हैं ना वो वहाँ लोग कहते हैं कि वो अभी भी उसमें कष्ट पाता है, चिल्लाता रहता है, उद्धार नहीं हो पाता है। जो गाड़ी एक्सीडेंट से मर जाता है वो अभी भी चिल्लाता है, कई जगह सुनने में आया है, लोग कहते हैं रोते हैं चिल्लाते हैं, हाँ तड़पते हुए आवाज निकालते हैं। तो इस प्रकार इसका भी वही है, हा देव करके चिल्लाता ही है, कोई उद्धार नहीं कर पाता है। कियत काले न, कुछ दिन बीत जाने पर लोका गोकर्ण, कियत काल कुछ दिन जाने के बाद गोकर्ण लोकात अबुध्यत मृतम, गोकर्ण जी ने क्या किया, लोक के मुख से उसका मृत्यु सुना। अबुध्यत मतलब जाना, सुना जाना, लोगों से जानने में आया उसको कि आपके जो भाई था वो मर गया, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। भले स्त्रियों ने नहीं बताया लेकिन जब प्रेत योनि को प्राप्त हो गया लोग तो पता चल ही जाएगा। भाई जब प्रेत हुआ तब तो लोग देखें ही,
अब कष्ट से मरा है तो देखेंगे वैसे ही पापी था वो, वैसे भी उद्धार नहीं होना था, और इस प्रकार मरने से तो विशेष ही हो गया हो। तब क्या किया गोकर्ण जी ने? अनाथम तम विदित्वैव गया श्राद्धमचीकरत् यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत्। तम अनाथम विदित्वा, भाई उसका वो तो अनाथ ही था, गोकर्ण जानते ही थे कि ये वेश्याओं को लेके आया है कि नहीं, और इसका कोई संतान भी नहीं है कि इसको कोई पिंड देगा। पिता चल जा चुके हैं और माता कुएं से मर चुकी है, तो क्या हो गया? तम अनाथम विदित्वा, उसको अनाथ जान करके क्या किया? अनाथम एव विदित्वा, अनाथ ही है ऐसा जान करके गया श्राद्धम अचिकरत, गया में उनके लिए श्राद्ध किया, पिंडदान दिया। यस्मिन् तीर्थे तु संयाति, जहां जहां वो तीर्थों में जाते थे, तत्र श्राद्धम अवर्तयत, बोले वहां वहां उनके लिए श्राद्ध किया। मतलब वहाँ पे रहते ही उनको पता चला, मर नहीं, गए। लोगों से सुना, हाँ वही लोगों हाँ, से सुना आपका हाँ, भाया मर गया। गए। तो फिर उन्होंने पिंडदान कहीं किया। थे उस समय, हाँ। वहीं सुना, है ना। तो क्या किया, जहां वो तीर्थ में जाते थे वहां उनके लिए पिंडदान देते थे कि भाई है, कि उसका सदगति हो इस भाव से। इतना दूर लोग वार्ता पहुंच गए। लोग वार्ता तो होता ही था। अब देख, कोई वृंदावन घूमने आया, उसने बता दिया, तेरा भाई है। हाँ, वो तो होता ही है। फिर दुकान तो से तीर्थ में तो सब पकड़ा लोग जाते आते रहते थे, और ये संत स्वरूप में थे तो ये तीर्थों में ही रहते थे। कोई गांव पर ऐसे हो तो कोई आवे जावे नहीं, तीर्थों में तो लोग भगवान शुरू का अनादिकाल से ही है, सबने तीर्थ किया है। राम जी की माताओं ने तीर्थ किया, विदुर जी, बलराम जी ने किया। तो त्रेता युग से ही, सत्य युग से ही तीर्थ का है, प्रचलित है। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में तीर्थ में तो लोग जाते ही थे, तो कोई ना कोई गया होगा तो बता दिया वहां पर। चलिए, एवं भ्रमन् स गोकर्ण स्वपूरं समुपेयवान् रात्रो गृहांगणे सुप्त मागतो लक्षितः परैः स्वप्तुम्। चलिए, एवं भ्रमन् स गोकर्णः एवं भ्रमन् स्वपुरं समुपेयवान्, वह गोकर्ण एवं इस प्रकार भ्रमण, घूमते घूमते, भ्रमण करते करते, स्वपुरम, अपने गांव में समवेत हुए, वहां पहुंचे, है ना। सो समुपेयवान, सम्यक रूप में वहां उपेयवान, उपस्थित हुए तो अपने गांव में आए तो अपने घर में सोएंगे आदमी। तो उनके घर में जब गए, क्या किए? बोले गृहांगणे, गृह की आंगन में, घर तो सब टूटा फूटा गंदा ही पड़ा था, आंगन में तकिया कुछ लगा के सो गए। साधु स्वरूप है, कहीं सो जा, है कि नहीं। बोले गृहांगणे रात्रु स्वप्तुम आगत, नहीं स्वप्तुम, सोने के लिए, स्वप्तुम आगत, सोने के लिए आए। तो परई अलक्षित, दृश्य दिखाई पड़ा, कोई दृश्यमान दिखाई पड़ा। सप्तम क्या अव्यय है? इसका कौन से? सप्तम, स्वप्तुम, सोने के लिए, तुमन प्रत्यय हुआ बेटा, ईश्वप से धातु में तुमन प्रत्यय हुआ, स्वप्तुम। तो क्या हुआ? परई अलक्षित, क्या किए उन्होंने वहां पर? परई परई अलक्षित, देखा, नहीं, परई अलक्षित, दूसरों की, मतलब किसी से कुछ नहीं करके अपने आप पहुंच गए, मतलब किसी से मिले नहीं, लोगों से इस प्रकार मिले नहीं। परई अलक्षित मतलब अन्यों से बच करके, अलक्षित, लक्षित नहीं कह रहे ना, अलक्षित कह रहे ना, मतलब किसी को कुछ बताए नहीं, अपने आप वहां पहुंच के अपने आंगन में। परई अलक्षित रात्रु गृहांगणे रात्रु स्वप्तुम आगत, ऐसे मतलब घूमते फिरते आए अपने घर में, किसी से कुछ कहा नहीं, सोने के लिए चले गए। अब क्या कह रहे, क्या हुआ बता रहे।
तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुन्धुकारी स्वबान्धवं निशिते दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः। तत्र सुप्तं स गोकर्णः तत्र सुप्तं जो आंगन में सोए सो बांधवम धुंधुकारी विज्ञाय, है ना, जो अपने भाई धुंधुकारी उसको जाना, जान करके कह रहे, क्या कह रहे, बोले महारौद्र रूपम निशिथे, रात्रि में महारौद्र रूपम वपुहु दर्शयामास, बहुत बड़ा भयंकर रूप को उन्होंने देखा, दर्शयामास देखा। सकृन्मेष सकृद्धस्ति सकृच्च महिषोऽभवत् सकृदिन्द्र सकृच्चाग्नि पुनश्च पुरुषोऽभवत्। क्या होता था, सकृत मेष कभी बकरी जैसा, भेड़ा, भेड़ जैसा, बकरी भेड़ जैसा, सकृद हस्ती और कभी हाथी जैसा, सकृचो महिषो भवत कभी भैंस जैसा। देखिए, हाँ, भेड़ भी काला, हाथी भी काला और भैंस भी काला। महाराज जी भेड़ तो सफेद भी होता है। भेड़ तो सफेद, लेकिन काला भी तो होता है। प्राय सफेद ही मिलता है। नहीं, इधर साइड सफेद है, प्राय काला ही होता है, उसका कलर काला ही है। अब कहीं कुछ वर्ण संकर हो जाए तो गोरा हो जाता है। उनका कलर जो है ना, भैंस ये सब काले ही होते हैं। भैंस तो पहले काला होता है, सफेद वाले भी भैंस है। अभी तो गोरे भैंस भी मिलने लग गए। गोरे भैंस कहाँ है? वर्ण संकर है। लेकिन पर्यायवाची से देखा जाए तो काला ही है सब, क्योंकि महिष भी काला है और हस्ती भी काला है, इसलिए मेष भी काला ही है। प्रेत योनि है ना, अंधेरा है, सब काला काला ही दिख रहा है। और देखिए, कभी इंद्र जैसा, कभी अग्नि जैसा जल रहा है और कभी पुरुष जैसा भी दिख रहा है। भगवत वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णधर्य संयुता अयं दुर्गतिका कोपि निश्चित्याथ तमब्रवीत्। विपरीत तो है, कभी क्या है, मेष, कभी हस्ती, कभी भैंस और कभी उसका विपरीत, कभी इंद्र, कभी अग्नि और कभी पुरुष। वो असत स्वरूप और ये सत स्वरूप, वो पशु योनि, ये देव योनि, मनुष्य योनि स्वरूप वो अपना स्वरूप बदलता है। वायु तो है, कोई पार्थिव शरीर तो है नहीं, वायवीय शरीर है, तो जैसे आकृति ले लिया। जो बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल काटते हैं ना, तो उसका जो चूरा होता है ना, नरम स्थान में से दबाते हैं, उसमें सब आकृति दिखता है। बोल कहते हाथी देखोगे, देखो हाथी है, ये सूंड है, ये पैर है, ये पूंछ है, उसी चिन्ह में दिखाते। गुलाब फूल देखोगे, बोले ये देखो फूल हो गया, सब चिन्ह दिखता है। भाई 1000 निशान है, जिस किसी का निशान मिलाओगे तो कोई चित्र बनेगा ही, एक्यूरेट चित्र तो नहीं बनता। ऐसे ही वायु शरीर है, कभी यूं गोल हो गया, कभी यूं गोल हो गया, कभी यूं लंबा हो गया, कहीं यूं हो गया, इसलिए उसमें तो कोई वो नहीं है, तो माया रूप है, छाया ही तो है। ये वायु शरीर क्या छाया स्वरूप है, कभी कैसे बन जाता था। इसको विपरीत दोष देख करके तो कहीं क्या किया, धैर्य संयुक्त, धैर्य के साथ में बोले अयम दुर्गति का कोपी, इस प्रकार दुर्गति को देख करके, किसी कौन है ये, बोले अथ निश्चित्य तम अब्रवीत, निश्चय करके उन्होंने क्या पूछा, है ना, तम अब्रवीत, उसको पूछा। क्या पूछा गोकर्ण ने, गोकर्ण उवाच, क्या पूछा बता रहे। कस्तम उग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमां किं वा प्रेत पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संसना। कह रहे त्वम वो उग्रतर, त्वम वो ये उग्र स्वरूप धरने वाला,
लेने वाले तुम कौन हो। रात्रो कुतो यातो, रात्रि में तुम कहाँ से आए हो। और इमाम दशाम, इस दशा में तुम रात्रि में कहाँ से आए हो। किंग बा प्रेत बा पिशाचो बा राक्षसो संसन असी, शंका करके पूछे, है ना। कह रहे क्या तुम प्रेत हो या तुम पिशाच हो अथवा राक्षसो असी, राक्षस हो। मुझे राक्षसो इति न हो संस, न मतलब हमें, संस मतलब बता। संस कैसे बनेगा ये? संसु उकार चलेगा। संसु, ध्वंसु, संसु, स्व है ना, ये संस है। स्वंसु है ना वो, तो वहां तो हुआ है। देख लीजिए कि कौन सा धातु है, देख लीजिए सर, उसमें देख लीजिए, धातु संग्रह में होगा कहीं, गणत दीपिका में होगा नहीं तो। चलिए आगे चलते। सुतोवाच, अब सुत जी कह रहे हैं इस प्रसंग को, कहना मुझे बताओ। सुतोवाच एवं पृष्ठदातेन रुरोदच्चे पुनः पुनः असक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रम चकारः। अब इसे पूछने पर गोकर्ण जी ने बोले एवं तदा पृष्ठ, जब ऐसा उन्होंने पूछा, तेन पूछने पर, उच्चई पुनः पुनः रुरोध, बारंबार उच्च उच्च से रोने लगा। रो करके क्या किया, बोले उच्चारे वचन असक्त, वचन के उच्चारण करने के लिए वो वचन का असक्त था, सामर्थ्य नहीं था। संज्ञा मात्रम चकार, नाम ही केवल बताया। संज्ञा मतलब नाम, संकेतिक, इशारा से, हाँ संकेतिक नाम बताया कि मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ। संसा धातु है, प्रशंसा स्तुति अर्थ में, हाँ ठीक है, प्रत्यय होकर के हो गया। यह तो पूछिए की बात है, तो प्रशंसा भी नहीं कह सकते, हिंसा स्तुति, हिंसा स्तुति, हिंसा गति अर्थ माना गया। हिंसा गति जो है, गति ज्ञान, बताओ कर रहे हैं ना, तो प्रत्यय से बदल जाता है ना। ज्ञान, हाँ संशय इसी धातु से। चलिए, तो क्या कहा, तब क्या किए गोकर्ण जी ने, ततंजलौ जलम कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत् तस्यैकहत पापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे। ततः जलम अंजलौ कृत्वा, जल को अंजलि में से लेकर के क्या किए, नहीं, गोकर्ण तम उदयिरयेत्, क्या किया, उनके ऊपर लेकर के उनको अभिमंत्रित करके क्या किया, उसके ऊपर छिड़क दिया, मुंह में नहीं मारा। तत् सेक, उसकी जो अभिसिंचन किए, उस अभिसिंचन से असौ, असौ प्रवक्तुम उपचक्रमे, बोलने में सामर्थ्य हो गया, है ना। अब प्रेतोवाच, थोड़ा सा कर लेते हो, 30 पढ़ लेते महाराज। बहुत तेज कर दिया, रहने देते आज इतना, ठीक है। 26 तक हो गया,
कल प्रेत हुआच, तो प्रेत ने क्या बताया, हाँ, है कि नहीं? प्रसंग अलग। हाँ, प्रसंग बदल जाएगा। अभी तक उन्होंने पूछा और पूछने पर बता नहीं पाया, तो क्या हुआ, अभिमंत्रित जल छींटने पर उस सामर्थ्य आया बोलने के लिए, क्योंकि ये पवित्र आत्मा थी, तो पवित्र आत्मा से वो कुछ उसमें शक्ति मिल गई। ये जय जय श्री राधे।